वीडियो में हम मैथ्स का बिल्कुल बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, संख्याओं के फैमिली के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती हैं और उनके टाइप्स जितने भी होते हैं, प्रत्येक टाइप के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जितने भी वीडियोज हाल में अपलोड किए गए हैं उनको आप देखेंगे। जो फार्मूला संबंधित है, जैसे अलजेब्रा का हो गया, पूरा जो फार्मूला है एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है डाला गया है। उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से जितने भी फुल कंसेप्ट बनते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, रेखाएं और कोण हो गए, उसके बाद आपका चतुर्भुज हो गया, ये पूरा डाला गया है। आप उस वीडियो को देखेंगे। उनको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, उसको देखेंगे फिर ये देखेंगे। ये नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ये सबके लिए जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम करने का मतलब है ये संख्याओं का एक परिवार है, इनका ग्रुप है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, फुल डिस्कशन हम करेंगे। अब देखना क्या है कि जब कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसको जानने के पहले हम ये दो वर्ड्स पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए हमको। एक है डिजिट्स, एक ये है, और दूसरा है नंबर। ध्यान देना है, दूसरा क्या है? नंबर है। ये डिजिट को हिंदी में अंक कहा जाता है, इसको संख्या कहा जाता है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 3 2 5 7 6 लिखा, तो ये नंबर है, ये नंबर लिखा गया है 23,576। लेकिन पूछा जाए कि इसमें कितने डिजिट्स है, मतलब कितने अंक हैं, तो सर ये 1 2 3 4 5, इसमें 6 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 6 है। तो ये जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनसे हम नंबर फॉर्म करते हैं, नंबर को बनाते हैं। तो ये डिफरेंट है डिजिट और नंबर में। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसके जो टाइप्स है उनको देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे ये नंबर्स के टाइप्स हैं, ये टोटल टाइप्स को यहाँ डिस्कस किया गया है। आप एक एक करके अच्छा से समझेंगे, आपको बाद में बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी या किसी किताब को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखेंगे क्या, ये पहला टाइप है प्राकृत संख्या। उसके बाद प्राकृत को ही दो पार्ट में बांटा गया है, सम और विषम संख्याओं में। उसके बाद पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। उसके बाद संपूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक संख्या है, कॉम्प्लेक्स संख्या है और सह-अभाज्य संख्या है। ये टाइप्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिक्वायरेबल होते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। इधर स्पेस की कमी है तो इधर हम इसको मिटा देते हैं। ये चार जो है इसको डिस्कस करने के बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वास्तविक संख्या को हम यहाँ से मिटाते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राकृत संख्या। ऐसे भी आप ये जानते होंगे सर, ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, मतलब काउंटिंग नंबर्स, इसको कर सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स जो है ये प्राकृत संख्याएं होती हैं और इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। क्योंकि प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसीलिए हम उनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं को। तो हम लिख सकते हैं कि ये कैपिटल एन मतलब प्राकृत संख्याएं ये ऐसे स्टार्ट होती हैं सर, एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाती हैं। याद रखना है ये प्राकृत संख्याओं का फैमिली है, 1 से स्टार्ट होती हैं, इंफिनिटी तक जाती है। तो ये प्राकृत संख्याएं होंगी, काउंटिंग नंबर्स। इनको अदर लैंग्वेज में हम ये पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी यही होते हैं। आगे चर्चा करेंगे सम और विषम क्या है। तो बिल्कुल आसान है, सम विषम के बारे में अब चर्चा जो है पहले भी कर दिया गया है, आप समझते ही होंगे सम क्या है और विषम क्या है। आसान मुद्दा है। सम कहने का मतलब है, यहाँ समझेंगे, सम मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह, 2 से फाइनली डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए जी? फाइनली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 है, खुद 4 है, 6 है, 10 है, 100 है, ये सभी के सभी क्या है? इवन नंबर से सम संख्याएं हैं। अब देखना क्या है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं जो है एकदम इसके ऑपोजिट, जो 2 से फाइनली डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, एटसेट्रा। ये सबके सब क्या है? विषम संख्या है। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इनका फॉर्मेट याद रखिएगा, सब संख्याओं का फॉर्मेट दे देता है, विषम संख्याओं का फॉर्मेट दे देता है कि कौन सा जो है इनका फॉर्मेट होगा। जैसे मान लो कि अगर दिया है 2x + 1, ये बताइए सम संख्या का फॉर्मेट है कि विषम संख्या का फॉर्मेट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ट्राई करते हैं, जो भी उसमें वेरिएबल क्वांटिटी दिया रहता है, x दिया रहेगा, a b c दिया रहेगा, n दिया रहेगा, यहाँ x ना देकर के 2n + 1 दे देगा, 2a + 1 दे देगा।
तो कैसे क्या करना है, जहां भी ये वेरिएबल देगा वहां हम 1 2 3 ऐसे करके मान रखते चलेंगे और देखेंगे कि किन तरह की संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो देखना क्या है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर 1 रखा जाए, अगर 2 रखा जाए, सपोज 2 रखा जाए, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5, 3 रखा है 3 दूना 6 1 7। तो इस प्रकार 3 5 7 उसके बाद 9 प्राप्त होंगी। तो ये किन संख्याओं का एक सीरीज मिल रहा है, ये है विषम संख्याओं का। तो कहेंगे कि ये 2x + 1 जो है विषम संख्या का एक फॉर्मेट है, प्रारूप है। इस तरह हम अनंत फॉर्मेट अपने से बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में पूछता है, इस पर फोकस करेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। फटाफट हम इसको रिवाइज करते हैं। अब देखिए क्या है सर, ये पूर्ण संख्या क्या है, बिल्कुल आसान है। जब नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर देते हैं तो जो फैमिली बनता है वह पूर्ण संख्या का बनता है, होल नंबर का बनता है। इसको हम W से सूचित करते हैं। तो ये जो कैपिटल W है, ये नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दीजिए, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या का फैमिली बन जाता है। मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्याओं का परिवार ज्यादा होता है, क्योंकि 0 ऐड हो जाता है। आगे देखेंगे ये पूर्णांक क्या है, बिल्कुल आसान है। कोई भी संख्या जो पूरी हो, पूरी इकाई में हो, उसको हम पूर्णांक कहेंगे। कहीं भी दशमलव दिखाई नहीं देना चाहिए, कहीं भी रूट जो है फाइनल नहीं निकलता है, निकल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। मतलब जो फाइनली क्या हो, होल यूनिट में हो, उसको पूर्णांक कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया, तो ये पूर्णांक ही है। लेकिन अगर बात करें हम 1/2, तो ये पूरा नहीं है, ये हाफ हो गया, आधा हो गया, तो ये पूर्णांक ना होकर के क्या है जी, अपूर्णांक है, जो पूरी इकाई में नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 इंटीजर 1/2 को, तो ये 4 तो पूर्णांक है, लेकिन फिर 1/2 क्या है, ये पूर्णांक ना होकर के अपूर्णांक है। अगर बात करते हैं 3.9, तो 3 पूर्णांक है, लेकिन 0.9 जो है अपूर्णांक है। अगर हम ये रूट अंडर 4 की बात करते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट जो है आसानी से निकाल सकते हैं, +2 होगा या -2 होगा, तो ये पूर्णांक है। आप धनात्मक पूर्णांक कहिए या ऋणात्मक पूर्णांक कहिए, लेकिन अगर ऐसे ही √3 रहता तो इसका हम फाइनली जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। अतः ये पूर्णांक ना होकर के क्या है, अपूर्णांक है। तो ज्यादा इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। अब इसी का अपोजिट अपूर्णांक है, आप समझ ही लीजिए, है ना। चलिए भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जहां भी भाज्य और अभाज्य का मैटर होता है, समझना है, वहां पे खुद मतलब जो सेल्फ नंबर है उसको और एक को इग्नोर कर देना है। कोई भी जब हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पे सेल्फ नंबर मतलब उस संख्या को और एक को इग्नोर करके देखना है। जब कोई संख्या सेल्फ और एक को छोड़ के कम से कम किसी एक संख्या से भी विभाजित होती है, डिवाइड होती है, तो सर उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अगर नहीं होती है तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ध्यान देना है, अगर हम चर्चा करेंगे 4, तो 4 जो है 2 से कटती है, इसका मतलब जो है ये 4 भाज्य संख्या है। अगर हम चर्चा करेंगे 5 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है, 1 और 5 को छोड़ करके, मतलब सेल्फ और 1 को हटा करके काम करना है, बाकी संख्या से नहीं कटती है। सो ये जो है ये भाज्य नहीं है, लेकिन ये भाज्य है। 6 करे तो ये 2 से कट जाती है, 3 से कट जाती है, तो ये क्या है, 6 भाज्य है। तो उसी तरह जो है इसका सीक्वेंस है, आसान है। अगर हम आपसे पूछे कि ये 11 ये भाज्य की अभाज्य है, तो सर ये कटने वाली नहीं है, अतः ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, याद रखना है, सेल्फ और 1 को इग्नोर करना है, और बाकी संख्या से कम एक संख्या से भी अगर संख्या कट जाती है तो वह क्या होगा, भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज अभाज्य होगी। अब देखेंगे एग्जामिनेशन में देता है पहचानने के लिए निम्न कौन भाज्य है अभाज्य है। आपसे पूछा जाए कि बताइए 67 जो है ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो 67 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटती है, मतलब सेल्फ और एक को छोड़ करके, अतः ये अभाज्य संख्या है, नॉन को प्राइम नंबर है। अब देखेंगे क्या है मुद्दा, यहां पे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आसान है पहचानना, अभाज्य संख्या भी आसान है पहचानना, क्योंकि अगर भाज्य संख्या पता हो गया तो अभाज्य संख्या ऑलरेडी आपको पता हो जाएगा। अब देखना क्या है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स जान लें। 1 से 50 तक याद रखेंगे, 1 से 50 तक जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह 15 होती है। आप काउंट करके कॉपी पर 1 से 50 तक लिखिएगा, उसमें छांटिएगा, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन द सेम वे 1 से 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर के 200 तक 41 अभाज्य संख्याएं होती है। याद रखना, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25, और 1 से 200 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 41। तो ये हुआ भाज्य और अभाज्य के बारे में। संपूर्ण संख्या ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाकी बच्चे जानते ही नहीं है, क्योंकि इसको छोड़िए जितना है बाकी लोग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको, ये संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या कहने का मतलब इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये कोई भी नंबर जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं या उसके जो डिवाइजर्स होते हैं उनको निकालते हैं और टोटल डिवाइजर्स को, भाजक को जोड़ते हैं और जोगफल उस संख्या के बराबर आ गया तो कहेंगे कि वह एक परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। पूरे नंबर सिस्टम में मात्र 2 ऐसी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है। हम एग्जांपल के तौर पे उसको लेंगे। जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। अब ये 1 + 2 + 3 ये सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5 1 6, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 6 के बराबर। अब देखिए संख्या 6 है और इसकी जो भाजक है उनका जोगफल भी 6 आ गया, दैट मीन ये संपूर्ण संख्या है। इन द सेम वे 28 का भी कंडीशन वही है। 28 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है। अब सबको जोड़ेंगे, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 7 7 14 14 28, ये टोटल का जोगफल कितना आ गया? 28 आ गया, ये 21 के बराबर हो गया। तो टोटल नंबर सिस्टम में केवल 2 संख्याएं 6 और 28 मतलब 6 और 28 जो है संपूर्ण संख्या है। आशा करते हैं कि ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। अब देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये भी बिल्कुल आसान मुद्दा है। आप ये बार बार जो है इसका रिपीटेशन होता है किसी भी क्लास में। आप 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी, 5 क्लास से अब इसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले मुद्दा है सर कि ये परिमेय और अपरिमेय में ये रेशियो का जो मुद्दा रहता है, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर की बात जो रहती है ना। कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में हो, ध्यान देना है p/q के फॉर्मेट में हो, मतलब उसमें एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए और दोनों के दोनों पूर्णांक हो। याद रखना है दोनों के दोनों पूर्णांक हो, मतलब p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। और एक बात सबसे बड़ी है कि q कभी भी मतलब डिनोमिनेटर हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भिन्न वाली संख्या का अस्तित्व उसके हर पर ही डिपेंड करता है। अगर हर ही 0 हो जाएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, मतलब उसका इन्फिनिटिव आंसर आ जाएगा और परिभाषित नंबर हो जाएगी। तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। अदरवाइज ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं 2/3, तो ये 2/3 ये 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, मतलब 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर बात करते हैं -10/5, तो ये दोनों पूर्णांक है। -10 ये पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और 5 क्या है? ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर चर्चा ऐसे करें हम कि √3, ध्यान देना है इसके नीचे नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाला तो पूर्णांक है, लेकिन √3 क्या पूर्णांक है? √3 क्या फाइनली हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। इन द सेम वे √2 है अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। और 10th क्लास के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ही जाता है सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो आसान है, इस बात पर हम फोकस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो शेष बच गया था टाइप, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या, सहभाज्य संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है, ध्यान देना, ये वास्तविक संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का सामूहिक रूप है। याद करना है ये जो है वास्तविक संख्या है, ये दोनों का संयुक्त फॉर्मेट है, मतलब इसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। अब बात करें तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो इसका प्रत्येक पॉइंट, ध्यान देना है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर आते हैं नेगेटिव, तो इसका प्रत्येक जो पॉइंट है सर, या तो वह क्या दर्शाता है? परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। मतलब पूछा जाए तो संख्या रेखा का प्रत्येक पॉइंट जो है एक वास्तविक संख्या को डिनोट करता है। एग्जामिनेशन में कहीं पूछा गया है कि जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, तो ध्यान देना है सर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेयों का सम्मिश्रण, दोनों का संयुक्त फॉर्मेट वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये वास्तविक संख्याओं के जो परिवार है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ध्यान देना है किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना है, परिमेय संख्याओं के परिवार को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं।
क्या, कैपिटल क्यू से, और वास्तविक संख्याओं के परिवार को किससे हम करते हैं, आर से, और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। इस बात पर फोकस करना है, आसान टॉपिक है। यहां जो है अब देखिएगा ये काल्पनिक संख्या क्या है सर, ये जो बाकी जो चीज है, काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स संख्या, ये दोनों एडवांस चीज है, लेकिन इसको जानेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई मुद्दा नहीं है। देखेंगे क्या, ये जो काल्पनिक संख्या है, थोड़ी सी इस पर फोकस करनी है कि जब कोई संख्या फाइनली रूट के अंदर हो और वो निगेटिव हो, माइनस में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होती है और माइनस में हो, जिसका हम किसी भी हिसाब से उसका फुल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यूजुअली ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक कंसेप्ट है, इसको देखना जरूरी है। जैसे -2 की बात करते हैं, -3 की बात करते हैं, -1 की बात करते हैं, -4 की बात करते हैं, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब ये काल्पनिक संख्याएं हैं। इनका फाइनली हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इनका जो है अलग हिसाब किताब है, इनका प्रोसेस अलग है, कभी वीडियो में हम एक्स्ट्रा इनके बारे में बना देंगे। चलिए आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, ये जो काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या अब प्लस वास्तविक संख्या का ये संयुक्त रूप है। याद रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का ये कॉम्बो है। इसका फॉर्मेट एग्जामिनेशन में पूछ देता है, इसके लिए क्या लिखा जाता है, ये आयोटा प्लस बी, याद रखना है, या एक्स आयोटा प्लस बी, ऐसे एग्जामिनेशन वाई ऐसे पूछता है, तो इसका कॉम्बो है ए आयोटा प्लस बी, यही इसका कॉम्बो है, ये इसका फॉर्मेट है। ये जो आयोटा जो दिखाई देता है सर, यही आयोटा जो है ये रूट अंडर -1 को डिनोट करता है। याद रखेंगे, आयोटा जो है -1 को डिनोट करता है। तो जहां भी -1 आ गया या माइनस में संख्याएं रूट के अंदर आ गई, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, तो इसमें ई वाला जो पार्ट होता है, ये मतलब काल्पनिक संख्या वाला पार्ट होता है, जबकि जो बी वाला होता है ये वास्तविक संख्या वाला पार्ट होता है। याद रखना है, ये काल्पनिक संख्या वाला पार्ट होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है, जबकि ये रियल पार्ट होता है। तो ये इसके बारे में कुछ खास नहीं जानना है। यहाँ आते हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं हमेशा पेयर में होती हैं, इन पर फोकस करना है, हमेशा जोड़े में होती हैं, हमेशा 2 होती हैं, और इनका HCF सबसे आसान तरीका है जानने का, इनका HCF हमेशा 1 आता है। तो जब 2 संख्याओं के HCF निकालने पर 1 आ जाए, तो उनको हम कहेंगे सहभाज्य संख्या। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 और 3, तो ये सहभाज्य संख्या, इनका HCF 1 होगा। अगर हम 5 और 7 की बात करते हैं तो HCF 1 होगा। अगर हम 3 और 9 की बात करते हैं तो इसका HCF 3 हो जाएगा, मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर 10 और हम जो है 23 की बात करते हैं तो इनका HCF केवल 1 आएगा। तो ये सहभाज्य संख्या है। तो इस वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में अच्छा से डिस्कस किया, फुल डिस्कशन किया, प्रत्येक जो टाइप है उसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद अच्छा लगे तो जरूर अच्छा के लिए कमेंट करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।